Students, this is Bharadwaj Academy, and our next topic for today, or we can say the first topic for today, is the how strong are acid और base solution. मतलब कि हमारे acid और base solution कितने strong होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था सिंपल इंडिकेटर्स. जो हमारे इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि कोई भी एसिड कितना, मतलब कोई भी एसिड कोई भी आपका सॉल्यूशन जो है वो एसिड होगा या नहीं होगा, वो ये बताते हैं, या बेस होगा या नहीं होगा. लेकिन वो ये नहीं बताते कि कोई भी जो आपका एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता होती है कि हम जो एसिडिटी डिपेंड करती है किसी भी सॉल्यूशन का, एसिड होना डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके H+ आयंस के ऊपर. जिसके पास जितने ज़्यादा आयंस होंगे, H+ आयंस होंगे, वो उतना ही एसिडिक होगा. जिसके पास जितने ज़्यादा OH आयंस होंगे वो उतना ही बेसिक होगा. ठीक है, सो बेसिकली इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में. जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक का एक सब टॉपिक होगा, वो होगा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? It is a mixture of, it is the mixture of different dyes. ये डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होगा. हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? एक ऐसा इंडिकेटर जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया हुआ है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगी, ये बताएगा आपका कि कोई भी आपका जो एसिड है वो कितना एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और वीक होगा. यानी कि इसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताएगा आपको? एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा. इसी तरीके से बेस के लिए भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. वो बताएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग होगा और वीक बेस होगा. ठीक है, यानी कि ये बताएगा कि ये कितना एसिड है, ये बताएगा कितना कि ये बेस है. ठीक है, तो किसी भी इंडिकेटर का मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब क्या होगा? मिक्सचर ऑफ डाइज विच लेट यू नो अबाउट वेदर द सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू. लेट से इसका जो हमारा स्केल होगा, अगर हम उस स्केल की बात करें, आपकी बुक में दे रखा है यहाँ पे एक ऐसा एक स्केल होगा जिसको हम बोलते हैं pH स्केल. क्या बोलते हैं इसको? pH स्केल. और इसके कितने पार्ट होते हैं यहाँ पे कुल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14. तो ये वाला जो होता है ये होता है न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रीन कलर. ये कैसा कलर होगा आपका? ग्रीन. और जब हम इधर से इधर चलेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी. एसिडिटी क्या होगी? बढ़ेगी. यानी कि न्यूट्रल से जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी. यानी जिसकी pH, उस वैल्यू को हम बोलते हैं pH वैल्यू. क्या बोलते हैं इसको? pH वैल्यू. ये आपका pH स्केल है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को pH वैल्यू. तो किसी भी सॉल्यूशन की pH वैल्यू जितनी कम आएगी वो उतना ही क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. क्या होगा वो? स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, जिसकी pH वैल्यू जितनी कम आएगी, जितनी ज़्यादा आएगी, वो उतना ही वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें जीरो, अगर हम यहाँ पे एक और टर्म जो यूज़ कर लें, वैसे जीरो को हम लेंगे नहीं, बट फिर यहाँ पे फिर जोड़ते हैं. ये आपका क्या है? ज़ीरो. सो 1 से लेके 14 तक आती है pH वैल्यू. किसी की pH वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है. जैसे कि अगर आप अपनी बुक में जाकर देखो तो आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का, जो आपके खाने को पचाने में जो हेल्प करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, उनकी pH वैल्यू कितनी होती है? लगभग 1.2, यानी 1 से थोड़ा सा आगे. और 2 जो होती है वो pH वैल्यू किसकी होती है? लेमन जूस की. किसकी दे रखी है वो? लेमन जूस. ठीक है,
इसी तरीके से फिर ये जो आपका 7 है ये होती है न्यूट्रल, जैसे कि आपका प्योर वाटर है, क्या हो जाएगा आपका प्योर वाटर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो इसी तरीके से अगर हम देखें आगे जाके पीएच वैल्यू जैसे आपका 10 पे किसकी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, जो आपका एसिडिटी को ख़त्म करने के काम आता है, तो इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीएच स्केल। और पीएच क्या होता है, पीएच बेसिकली स्टैंड फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एच आयंस कितने हैं वो बताता है उसकी एसिडिटी को या बेसिसिटी को, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एच आयंस एंड ओ एच आयंस प्रोड्यूस। जैसे कि इफ वी टेक एन एग्जांपल लाइक वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड, हमें पता होता है जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, तो इसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, अदर हैंड अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, जो एक वीक एसिड है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 4 या 5 के आसपास होगी, यानी कि वो वीक एसिड है। तो आप सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख के बता पाओगे। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देख दूँ यहाँ पे, तो किसी की अगर पीएच वैल्यू 4 है और 8 है तो क्या बताओगे आप, 4 का मतलब वीक एसिड, 4 का मतलब क्या होगा वो आपका, क्या हो जाएगा वो वीक एसिड, या हम अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, अगर किसी की पीएच वैल्यू कैसी है 4 है तो वो कैसा हो जाएगा आपका वीक एसिड, और किसी की पीएच वैल्यू अगर कितनी आ रही है 8 आ रही है तो बन जाएगा वो वीक बेस। अदर हैंड अगर किसी की पीएच वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और किसी की पीएच वैल्यू 14 आ रही है इसका मतलब होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक को कि छोटा सा टॉपिक था, हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि हमें पता होता है कि अगर हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ करेंगे नॉर्मल, जैसे टर्मरिक है, या हम लिटमस यूज़ करेंगे, या हम फिनोफ्थलीन यूज़ करेंगे, या फिर मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे, वो सिर्फ हमें ये बताएगा कोई भी जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है एसिड, या मतलब वो सिर्फ ये बताएगा कि वो एसिड है या नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि जो आपका एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो क्या होता है एक मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप की डाइस का या डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स का। तो वो सिर्फ ये बताता है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर हम इसको डालेंगे वो एक अलग तरह का कलर शो करेगा, उस कलर को मैच करेंगे हम इस स्केल से। इस स्केल पे आपके डिफरेंट कलर होंगे, यहाँ पे एक ग्रीन कलर होगा, इधर की तरफ हम जाएंगे तो थोड़ा सा येलो रेड कलर होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर चले जाएंगे तो थोड़ा सा ब्लू कलर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इधर ब्लू और इधर रेड। बाकी आपकी बुक में पूरा टेबल दे रखा है, आप देख सकते हो कि कैसे कैसे कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये आपका जो इस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के आयंस की कितनी वहाँ पे अमाउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ से कैरी करके चलना है, लोअर द पीएच वैल्यू। क्या लिख के चलना है हमें, लोअर द पीएच वैल्यू, लोअर द पीएच वैल्यू। क्या होगा अगर पीएच वैल्यू कम होगी, द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, यानी कि पीएच वैल्यू जितनी कम होगी सॉल्यूशन उतना ही आपका एसिडिक होगा। हायर द वैल्यू, हायर द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू आपकी जितनी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन विल बी कैसा हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, तो यानी कि किसी की वैल्यू अगर 1 है 2 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, किसी की वैल्यू 13 है 14 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, यह हम एल्केलाइन में बोल सकते हैं। एल्केलाइन का मतलब जो वाटर के साथ प्रेजेंट हो या वाटर में सॉल्युबल हो। ठीक है, क्योंकि हर एक बेस जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए हम उनको जो वाटर सॉल्युबल होंगे उनको हम बोलेंगे एल्केलाइन। फाइन। ठीक है, अब किसी की वैल्यू अगर न्यूट्रल, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 होगी इसका मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही
पढ़ेंगे हम, ठीक है। बाकी हम फिर नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या टॉपिक होगा हमारा कि एसिड का डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ। इसको हम पढ़ने वाले हैं अगले वाले टॉपिक में, ठीक है। सो तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख के पूरा अच्छे से समझ लेना। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में जाके अपने क्वेश्चन को आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप।